अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और तमामी हज़रात खैरियत से हैं। दुरूद पाक पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मनक़बत के चंद अशार समाअत कर लें। 11वीं शरीफ का महीना है और इस मुबारक महीने में हुजूर गौसे आज़म का वजीफ़ा बड़ी कसरत से पढ़ा जाता है। ख़त्मे क़ादरिया शरीफ उसको बड़ी कसरत से लोग पढ़ते हैं और उसकी बड़ी फजीलत है। जिस मकान पर वो कसीदा और ख़त्मे क़ादरिया पढ़ा जाए पूरी साल अमन व अमान रहेगा। दुख परेशानी बीमारी इन तमाम तर मुसीबतों से वो शख्स और साहिबे घर पूरे सारे लोग महफूज व मामून रहेंगे। मनक़बत के चंद अशार समाअत फरमाएं। आप सभी को 11वीं शरीफ का मुबारक महीना मुबारक हो और बड़ी शान वाला महीना है। हुजूर गौसे आज़म सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु का ये मुबारक और बाबरकत महीना है और आप ही के नाम से ये मशहूर हुआ। तो गुफ्तगू आगे बढ़ाई जाए। काफ़ी हद तक लोग आ चुके हैं। कुरान मुक़द्दसा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि बेशक औलिया अल्लाह को न कोई खौफ है न कोई गम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मस्तहू ने उनको इन तमाम तर चीज़ों से दूर रखा है। ना ही वो डरते हैं किसी शख्स से और ना ही उन्हें कोई हुज़्न और मलाल है। किसी नेमत के छिन जाने पर या अल्लाह की नेमत के मिलने पर वो ना ही गम करते हैं ना ही हुस्न व मलाल करते हैं। जैसे कि हम थोड़ी थोड़ी चीजों पर बावेला खड़ा कर देते हैं कि अल्लाह ने हमें फुला चीज अता नहीं की, फुला चीज नहीं दी। लेकिन औलिया अल्लाह ऐसा नहीं करते। सब्र और शुक्र के पैकर बनकर दुनिया में आते हैं। सब्र भी करते हैं, शुक्र भी करते हैं और ना मिलने पर हजारों मर्तबा अल्लाह का शुक्र भी करते हैं। हुजूर गौसे आज़म तमाम औलिया अल्लाह के सरदार बनकर दुनिया में भेजे गए। आपने मुजाहिदा किया, जंगलों में बियाबान जंगलों में ऐसी दहशतनाक जगह जहां इंसान दिन में जाने से घबराए, गौसे आज़म रात की तन्हाई में अल्लाह का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। कभी मुराकबा करते हुए नजर आते हैं, कभी तो आप चिल्ले खींचते हैं अल्लाह अकबर। ऐसी ऐसी डरावनी शक्ल लेकर के शयातीन आते, आपको रोकते, कभी आपके ऊपर आग के गोले फेंकते, कभी पहाड़ फेंकते, तरह तरह से मुसीबतें डालते। कभी वही सांप या जिन सांप बन जाता, कभी जिन जो है सांप बन जाता, भयानक शक्ल कर लेता, हुजूर गौसे आज़म को डराता। लेकिन गौसे आज़म ना डरते। हातिफ़े गैब से आवाज आई, अब्दुल कादिर इसके मुकाबले में तू उठ, मैंने तुझे साबित कदमी अता फरमाई है।
हुजूर गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा ऐसे जंगल में पहुंच गए और बुलंद आवाज से जिक्र करते, कुरान की तिलावत करते, अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद करते। तो आप एक मर्तबा एक जंगल में पहुंच गए और कई दिन तक आपको पानी दस्तयाब ना हुआ, आपको पानी मुहैया ना हुआ, पानी ना मिला, शिद्दत की प्यास, ऊपर से जिक्र खुदा की कसरत, इबादत की कसरत। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं 15 साल मैंने मुसलसल इशा की नमाज के बाद एक पैर पर खड़े होकर कलाम पाक पढ़ा। रोजाना एक कलाम पाक खत्म कर देते। 40 साल तक मुसलसल इशा की नमाज से फजर की नमाज पढ़ते रहे। 40 साल मुसलसल। आप जरा गौर तो फरमाइए, ऐसा भी कोई पीर होगा? तो हुजूर गौसे आजम के बेटे फरमाते हैं कि मेरे वालिदे बुजुर्ग ऐसे जंगल में पहुंचे, दूर दूर तक पानी नहीं, शिद्दत प्यास इस कदर बढ़ गई कि जुबान सूख के काटा हो गई। उसी इसना में, उसी दरमियान में क्या देखते हैं कि आसमान से एक बादल आया और उसने बारिश की। गौसे आजम ने वो पानी पिया, पीने के बाद आप सैराब हो गए। तो फिर अचानक एक रोशनी फैली, पूरे जहान में रोशनी फैल गई। फैलने के बाद फिर उससे एक सूरत जाहिर हुई और उस सूरत से आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर, तूने मेरी बड़ी रियाजत करी, बड़ी इबादत करी, तूने बड़ी कुरान की तिलावत करी और तूने बड़ा मेरा जिक्र किया। मैं तेरा खुदा हूं, मैं तेरा अल्लाह हूं, मैंने तेरे लिए तमाम तर हराम चीजों को हलाल कर दिया। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। ये शैतान का फरेब था, उसका धोखा था। शैतान की तो आदत होती, कभी तो नेकी दे के आपको गड्ढे में डाल देगा और कभी बुराई पैर चलाकर आपको गड्ढे में डाल देगा। उसके पुरपेंच जाल से इंसान नहीं समझ पाता है। आखिरकार कभी नेकी का हुक्म दे के आपको मारता है और कभी बुराई में मुब्तला करके मारता है। ऐसा मक्कार फरेब ये शैतान इब्लीस खबीस है कि ये छोड़ता नहीं। गौसे आजम ने ये बात सुनी कि अल्लाह ने तमाम तर हराम चीजों को मेरे लिए हलाल कर दिया। आप समझ गए ये मरदूद शैतान मालूम होता है। आपने अल्लाह की सदाएं बुलंद की और पढ़ा आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली अज़ीम की कसरत की और कहा, ए मरदूद तू शैतान मालूम होता है, यहां से चला जा। अल्लाह अकबर। जब इतनी बात कही तो वो रोशनी जो थी धुएं में तब्दील हो गई और जो मंजर था, कैफियत और जो रोशनी थी वो गायब हो गई। और जाते जाते इब्लीस क्या बोला, ऐ अब्दुल कादिर, आज तुम अपने इल्म के सबब से बच गए, इल्म की वजह से बच गए, वरना तो मैंने इसी मकाम पर 70 औलिया इकराम जो कुतुब और अब्दाल बनने वाले थे उनकी विलायत को मैंने गारत कर दिया। ये तुम्हारे इल्म ने तुमको बचा लिया। यहाँ फिर उसने फरेब किया। गौसे आजम बोले, अच्छा मेरे इल्म ने, जब तेरे इल्म ने तुझे नफा नहीं दिया, तेरा इल्म तुझको ना बचा सका, तो मेरा भला इल्म मुझे क्या बचाएगा। अरे इल्म की बात मत कर, यहाँ अल्लाह के करम और उसके फजल की बात कर कि तेरे शर से मेरे रब ने मुझे बचा लिया। तो शैतान बोला, ये तुम्हारे इल्म ने तुम्हें बचाया, वरना 70 औलिया इकराम जो बड़े मनसब पर फायज होने वाले थे, सालों साल की उनकी मेहनत को मैंने बर्बाद कर दिया। ऐ अब्दुल कादिर, तेरे इल्म ने तुझे बचा लिया, वरना आज तू फिसल जाता। तो गौसे आजम क्या बोले, मेरे इल्म ने नहीं, जब तेरे इल्म ने तुझे नहीं बचाया तो फरिश्तों का मौलिम होकर के तूने मेरे हुजूर की ताजीम नहीं की, अल्लाह ने तुझे अपनी बारगाह से निकाल दिया। मेरे इल्म ने नहीं बल्कि अल्लाह के फजल ने मुझे तेरे शर से बचा के रखा। तो गौसे आजम से लोगों ने पूछा, हुजूर आपको इल्म कैसे हुआ कि ये मरदूद शैतान है,
हातिफ गैब से आवाज तो